अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का की एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि उन्होंने हमें ना रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछा हुआ है। उन्होंने कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि बताएं कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले तो हमें रैशनल और इरेशनल नंबर में फ़र्क पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब मैंने ये आपको समझाने के लिए एक टेबल ड्रॉ किया है। इसमें मैं इस साइड पे मैंने रैशनल नंबर्स लिखे हैं, इस साइड पे मैंने इरेशनल नंबर्स लिखे हैं। अब रैशनल नंबर्स की पहचान क्या होती है? रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। अब ये होते क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। बेसिकली हम जैसे 1/4 को 1 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.25 आता है। तो ये हमारे पास खत्म हो गया है, यानी कि हमने इसको डिवाइड किया तो ये एक जगह पर आकर खत्म हो गया। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ऑन द अदर हैंड वो होते हैं जो खत्म नहीं होते, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखिए 1/4 4 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो हम 0.25 पर ये खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसी तरह 8 डिवाइडेड बाई 24 है, ये भी 0.32 पर आकर खत्म हो जाता है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं, यानी कि जो खत्म तो ना हो लेकिन मतलब सो ऑन चलते रहें लेकिन रिकरिंग हो, मतलब कि बार बार रिपीट हो रहे हो। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहे हो, जैसे कि 1/3 है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसको जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.333 इंटू सो ऑन, यानी कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग तो नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। देखिए दोबारा रिपीट होकर वही लफ्ज आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। इसी तरह 1/6 है तो ये हमारे पास 0.16666, ये भी हमारे पास रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। लेकिन इररेशनल नंबर में वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, मतलब कि ना तो वो खत्म होते हो और ना ही वो बार बार रिपीट हो रहे हो। जैसे कि पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1415 इंटू सो ऑन है, ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये ना तो खत्म हो रहा है और ना ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो इसलिए हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई की वैल्यू हमारे पास 2.7182818284 इंटू सो ऑन है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी कि दोबारा रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। इसी तरह हमारे पास जो स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं, ये देखिए इस तरह, वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं सिवाय उनके जो परफेक्ट स्क्वायर हों। जैसे कि अब हम यहाँ पर 2 की बजाय अगर हमारे पास 4 होता तो वो 2 का स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और 2 हमारे पास बचता। तो ये जो हमारे पास जैसे 2 4 8 नहीं 3 9 और इसके अलावा इस तरह के, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, वो जो है वो हमारे पास इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा डिजिट होते हैं ना स्क्वायर रूट में, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2.353535। ये देखिए ये हमारे पास एक तो टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये खत्म हो रहा है, और दूसरा ये हमारे पास रिकरिंग नंबर भी है, यानी कि ये एक तो खत्म भी हो रहा है और बार बार वही डिजिट रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास है रैशनल नंबर। सेम 0.6 ऊपर हमारे पास बार है। जब किसी भी चीज पर बार हो तो उसका मतलब होता है वो बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, टू। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये हमारे पास रिकरिंग है, इसलिए ये भी हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2.236067 इंटू सो ऑन। ये देखें अब ये हमारे पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास एक तो ना खत्म हो रहा है, इंटू सो ऑन चलता जा रहा है, दूसरा इसमें हमारे पास डिजिट जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट में वैल्यू हमने पीछे पढ़ा था, जो वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट में होती है सिवाय परफेक्ट स्क्वायर्स के, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये देखें ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, यानी कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएंगे। अब ये ई हमारे पास इरेशनल नंबर है, मैंने पीछे भी इसी वैल्यू लिख के आपको बताया कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद पाई भी हमने पीछे पढ़ा है कि ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब स्क्वायर रूट 11 हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए 13 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर आ जाएगा।
अब ये देखिए हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 4 है। जब मैं आपको 15 डिवाइडेड बाय 4 करके दिखाती हूँ, ये हमारे पास क्या आता है, 4 3 ज़ा 12, 12 आ गया। इसमें से क्या बचा 3। अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, ये हमारे पास 30 हो गया। 4 7 ज़ा 28, ये 2 आ गया हमारे पास, और पॉइंट हमने लगा लिया इसलिए हम इधर 0 लगाएंगे। 4 5 ज़ा 20, एक तो ये हमारे पास खत्म हो गया है, मतलब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग जब आ गया तो हमें पता है कि ये फिर रैशनल नंबर है, यानी कि ये खत्म हो गया है। अगर तो ये सो ऑन चलता जाता और इसकी वैल्यूज भी डिफरेंट होती तो वो हमारे पास इरेशनल होता, लेकिन ये हमारे पास खत्म हो गया है, इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखें कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछली क्लासेस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू सेम है, दरम्यान में साइन डिफरेंट है। ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल नंबर है, सिंपल नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ये हमारा 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल आ रही है तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।